मुसलमानों के वफादारी पर हमेशा से शक किया जा रहा है और यही लोग बोलते हैं मुसलमान कि हमारी वफादारी पर क्यों शक किया जा रहा है, क्योंकि वही एक कौम है जो इस तरह के लोग प्रोड्यूस करता है जो बम लगाकर फट जाते हैं। शायद यही वजह है और जिस तरह वो अतीक अहमद और उसके भाई के मरने पर रो रहे हैं, इसलिए उनकी वफादारी हमेशा शक के घेरे में रहती है और लोग उनकी वफादारी ईमानदारी पर भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि वो जिस तरह एक गैंगस्टर के लिए रो रहे हैं, जैसे इनका अब्बा मर गया हो या उनके अब्बे का कोई बेटा मर गया हो, जिस तरह से ये लोग रो रहे हैं उसी तरह से प्रतीत हो रहा है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है। बिहार के पटना जंक्शन पर नमाज के बाद वहाँ पर अतीक अहमद के समर्थन में नारे लगाए गए और योगी मोदी को मुर्दाबाद बताया गया और वहाँ पर जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने अतीक अहमद को शहीद बता दिया कि उन्हें शहीद किया गया है। एक गैंगस्टर को इस तरह से बताना, शायद इसलिए तुम्हारी ईमानदारी पर हमेशा से शक किया जा रहा है, तुम्हें शक के घेरे में देखा जा रहा है। या अल्लाह, अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आपको लगता है कि उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार, पुलिस, सबका हाथ है इसको मरवाने में। अभी आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि शहादत बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है। शहादत हुई है, शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। पूरा नाम क्या लिखते हैं सर आप? मेरा नाम रईस गजनवी है। लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए उन्हें गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था, कोर्ट भी जिम्मेवार है। उनको सजा होता, फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जिस ढंग से उनकी हत्या की गई वो बेहद ही, उनका तो संविधान और कानून सबकी हत्या हो गई अतीक अहमद के साथ साथ। और कहोगे हमारा भी खून इस देश की मिट्टी में है, तो यही खून है तुम्हारा जो इतना गंदा खून है, जो एक आतंकवादी के लिए, एक टेररिस्ट के लिए तुम लोग रोते हो, एक गैंगस्टर के लिए रोते हो। ये इतना गंदा खून है इसलिए तुम लोग गैंगस्टर के लिए रो रहे हो। अतीक अहमद ने न जाने कितने लोगों के मर्डर किए, 100 से ज़्यादा उस पर कत्ल के इल्ज़ाम हैं, 165 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह हजारों, एक एमपी बनता है और हजारों करोड़ की संपत्ति बना लेता है। कैसे? ये तो सोचने वाली बात है कि कैसे वह हजारों करोड़ों का मालिक बन जाता है एक एमपी, और किस तरह से उसने क्या क्या कितने लोगों को मरवाया। उमेश पाल हत्याकांड में ये भले मारा गया, ये तो अच्छा बात हुआ मारा गया, ताकि मुसलमान हमेशा एक्सपोज हो जाते हैं। जब भी कोई मुस्लिम मारा जाता है, आतंकवादी हो या कोई गैंगस्टर हो, जब मुस्लिम मारा जाता है तब ये लोग खुद को एक्सपोज करते हैं। पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, लगता है कि यूपी में जंगल राज है। देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहाँ के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। यूपी में जो हुआ, अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है। दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई, हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी? पुलिस के थी। कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते, तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। कानून के अंतर्गत ये सब कार्रवाई होगी, तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। पुलिस के घेरे में अगर हत्या होती है किसी गुंडे की, तो ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो। ये क्या है? आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे? ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है। अतीक तो बार बार कहता था कि वो यूपी जाएगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा।
तो ये बात तो सच साबित हो गई। और इस वक्त जब सारी पुलिस उसको घेरे हुए है, वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि 1 फीट 1.5 फीट के फासले से वो लड़का आके पिस्तौल से गोली मारता है सर में। बताया जा रहा है कि बहरीन में इस बात को संसद में उठाया गया। अब सोचिए, अतीक के मरने पर कहां कहां के लोग के स्थान विशेष से रक्तस्राव हो रहा है, उनके स्थान विशेष जल रहा है, वो रो रहे हैं अतीक अहमद क्यों मारा गया। अब इतना बड़ा गैंगस्टर मारा जाता है तो मुसलमानों का वफादारी उस गैंगस्टर के प्रति जाग जाता है। तब वो लोग कहेंगे अरे तुम हमें आतंकवादी बताते हो, बोलते हो पाकिस्तान चले जाओ। भाई क्यों ना कोई तुम्हें बोले कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। तुम जब एक गुंडे के मरने पे रोते हो और दिखाते हो कि वो कितना बड़ा शहीद बता देते हो, तो तुमसे तो ये तो बोला ही जाएगा ना, तुम्हारी वतन परस्ती पाकिस्तान के लिए है तो पाकिस्तान चले जाओ, वहीं पर रहो। शायद इसलिए इनको ये बोला जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। और ये बात सही भी है। कहीं आप देखें, एक आतंकवादी को हेडमास्टर का लड़का बता दिया जाता है कि वह एक हेडमास्टर का लड़का बताया जा रहा था। अभी बताया रहा था असद अहमद बस 19 साल का था और वो पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहता था, वहाँ लॉ की पढ़ाई करना चाहता था। वो बहुत अच्छा शूटर था। लग रहा है उसे इस तरह ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि भाई उससे अच्छा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं था। वो उन लोगों को शहीद बता रहे हैं जो एक लोग को मारने में, मतलब उमेश पाल हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था वो मारा गया, उसके बाद जिसने मरवाया था अंदर बैठ के वो मारा गया, तो उसको शहीद बनाने में लगे हुए हैं। ये मुस्लिम समाज इसलिए मुस्लिमों पर शक किया जाता है और ये गंदी खून के होते ही हैं। यही वजह है कि वो इस तरह के लोगों का समर्थन करते हैं। अब तुम बोलोगे कि ऐसे कर दिया भाई, हमारे खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं, ये जारी हो रहे, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। और वो लोग, कोई मुस्लिम मरेगा चाहे वो आतंकवादी हो चाहे कुछ हो, बस वो लोग धर्म देखकर, मजहब देखकर बस रोने लगते हैं। चाहे वो उसने कुछ भी करा उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनके मजहब का होना चाहिए। उससे पहले इससे ज़्यादा गैंगस्टर यूपी में हिंदुइज्म के मारे गए, जो हिंदू समाज से है उनसे ज़्यादा गैंगस्टर मारे गए हैं। लेकिन किसी हिंदू को मैंने आज तक रोते हुए नहीं देखा इस बात पे कि वो गैंगस्टर मारा गया। लेकिन अतीक अहमद पे मरने पर ये कुछ इस तरह से आंसू बहा रहे हैं। इसमें एक शूटर था अरुण मौर्य, जिसने अतीक अहमद पर गोली चलाई थी। बताया जाता अरुण मौर्य अतीक के बेटे असद के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल था। अब सोचिए उस ग्रुप में वो अरुण मौर्य कैसे पहुंचा होगा। क्या शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम जो नखरे कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी अय्याशी चल रही है, उसी का नतीजा है कि अतीक अहमद मारा गया। इस बात से यही खुलासा हो रहा है, इस बात से यही कहीं ना कहीं लोग कयास लगा रहे हैं कि वो मारा गया। और उसके बाद उसने वहाँ से लेफ्ट करके व्हाट्सएप पर गैंग 90 ग्रुप ज्वाइन कर लिया। पहले वो अतीक अहमद के बेटे असद के ग्रुप में था, मतलब वो लोग अच्छे दोस्त हुए होंगे, कहीं ना कहीं जान पहचान होगी, तब ना वो लोग उस ग्रुप में आए। अरुण मौर्य उसके ग्रुप में गया। अवसुद्दीन अवैसी ने, यह जो जिहादी है, इसने बताया है कि वह शहीद हो गया है, मतलब अतीक अहमद शहीद हुआ है और मारने वाले गोडसे हैं, मतलब मारने वाले गोडसे हुए। तो वो अतीक अहमद को बता रहा है कि वो राष्ट्रपिता बन गया है, जैसे महात्मा गांधी के बराबर में आके खड़ा हो गया। अब नोटों पर महात्मा गांधी का फोटो हटा के अब अतीक अहमद का फोटो लगाया जाएगा। जिस तरह से अवसुद्दीन अवैसी बोल रहा है उस हिसाब से तो यही लगता है आगे आने वाले सालों में महात्मा गांधी का फोटो हटा दिया जाएगा नोटों से और अवसुद्दीन अवैसी का उसके सम्मान के लिए फोटो लगाया जाएगा। कांग्रेस का कोई पार्षद है, उसने उसके लिए भारत रत्न की मांग कर दी और तिरंगे झंडे को उसके कब्र पर रख दिया और भारत रत्न मांगने वाला। अब सोचिए कितनी गिरी हुई मानसिकता। और सब ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कुछ वोट मिल सके, इसलिए ये रोना धोना स्टार्ट है लेफ्ट का और रंडी रोना जाहिल कौम का, शांति दूतों का स्टार्ट है कि ताकि वोट मिल सके। और उसके साथ कुछ पार्टियां इसलिए रो रही है ताकि उनकी वोट बैंक सुरक्षित रह सके, वो वोट में दिखाएं कि हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, अतीक के मरने पर हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये लोग हत्या नहीं हुए, लोग इसे शहीद तो बता ही रहे हैं। इसे महात्मा गांधी से ऊपर कहीं ना कहीं ये लोग क्रांतिकारी भी आगे चलकर बता देंगे कि भारत को आज़ाद करने में अतीक अहमद का हाथ था, ऐसा भी आगे बोल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महात्मा गांधी तक तो पहुंच गए हैं, जो महात्मा गांधी के बराबरी में खड़ा कर दिया जब अवसुद्दीन ओवैसी ने, तो ये तो बहुत छोटी बात है ना कि अतीक अहमद ने क्रांतिकारी की लड़ाई लड़ी थी। ये सब भी बातें कही जा सकती है आगे चल के, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इन गद्दारों को अगर बोल दो कि तुम आतंकवादी कौम हो तो इनके हर जगह स्थान विशेष में सबसे ज़्यादा मिर्ची और धुआं निकलने लगता है। और बताया जा रहा है कि अतीक अहमद ऊपर से देख रहा है जन्नत से कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम कैसे मज़े कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि दोनों के अनैतिक संबंध थे। अतीक के जेल में जाने के बाद उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी, उसके बाद हम बिस्तरी जो होता है सब इन लोगों ने किया। अब शाइस्ता परवीन को ये पता चल गया था कि अतीक अहमद अब बाहर नहीं आने वाला है, अब बाहर नहीं आने वाला है। वह अंदर से टूट चुका था उसके बेटे के इनकाउंटर के बाद। तो अब वह अपने सब कुछ बयां कर देना चाहता था कि उसने कैसे कैसे क्या करा। और शाइस्ता परवीन को ये लगा कि अब सब कुछ बर्बाद होने वाला है, और बर्बाद होने वाला है तो उसने अपने शौहर को ही रास्ते से हटा दिया। अब सोचिए उसने अपने शौहर को क्यों रास्ते से हटा दिया। बात बहुत सिंपल है, क्योंकि कहा गया है इस्लाम में कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब जैसे हम आपसे कोई चीज़ लेते हैं उसके बदले में कुछ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में है कि आप इतने पैसे दोगे तो हम आपका ये काम कर देंगे, ये काम इतने पैसे में होगा। दो आदमी के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, वही बस कॉन्ट्रैक्ट था। उसने कॉन्ट्रैक्ट के तहत बच्चे पैदा किए, बच्चे शूट आउट में मारे गए, एनकाउंटर में मारे गए। अब इसका चक्कर गुड्डू मुस्लिम के साथ हो गया और दोनों मिलकर गुटुरगु खेल रहे हैं। और बताया जाता है कि अतीक अहमद के मरने के बाद शाइस्ता परवीन को एक पार्टी में देखा गया है, सूत्र बताते हैं ऐसा, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि वही है। लेकिन जो खुफिया सूत्रों से जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है। गजरा उनको दिखा दे तो समझ जाएगा। ये तो सर लाए क्या इधर लिया रे। सही लड़का अच्छी आ रही। हाँ अच्छी आ रही, बहुत अच्छी आ रही है। इधर उधर कर टमाटर की तरह मुँह है। अतीक अहमद के मरने पर रंडी रोने वाला समाज जो कहता है इस देश में हमारा भी खून मिला हुआ है, हम देशभक्त हैं। अब सोचिए किस तरह का रंडी रोना ये शुरू करते हैं ये लोग, जाहिल कौम जो खुद को शांति दूत कहते हैं, जो बम लगाकर फट जाते हैं। और ये लोग ऐसे रो रहे हैं जैसे उनका बाप था अतीक अहमद और ये सब अनाथ हो गए। बाप के मरने के बाद लोग जैसे अनाथ हो जाते हैं, उसी तरह अफसुद्दीन ओवैसी हो या इमरान प्रतापगढ़ी हो जो कहता था अतीक अहमद मेरा बाप है, तो वो बाप मर गया और ये लोग अनाथ हो गए हैं। और ये इतना चूतिया आदमी था अतीक अहमद कि इसने हिंदुओं के साथ जो किया मुस्लिमों तक को नहीं छोड़ा। और उसके लिए सो कॉल्ड ये शांति दूत रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि हाय मेरा अतीक अहमद, हाय मेरा अतीक अहमद। इस तरह की चीज़ें की जा रही है। और वीर सावरकर ने बोला था जब तक इस देश में मुस्लिम रहेंगे तब तक ये देश कभी शांत नहीं रहेगा। और आज वही हो रहा है। एक मुस्लिम के मरने पर नहीं, एक गैंगस्टर के मरने पर इतना रंडी रोना रोया जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।